भारत जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं दिन रात, बाबा साहब का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस बड़ी साजिश का ये क्रिमिनल मीडिया हिस्सा है। तो अभी हमने जो 14 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था कि जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है। कोई आम व्यक्ति भी तथ्यों के साथ कोई बात पुलवामा के इशू पे कहता है तो उसमें प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब को एक वाइट पेपर इशू करना चाहिए कि नहीं, शहीद तो हम सबकी फैमिली के हैं मेंबर्स, जो देश के लिए शहीद हुए वो देश की हर एक फैमिली के जो देशभक्त है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो देशद्रोही हैं। राजा साहब, अभी जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब का गवर्नर का जो इंटरव्यू था पूरा द वायर का, वो सोशल मीडिया पर तो जो है गर्दिश कर रहा है, लोग उस पर खबरें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नेशनल मीडिया ने इस खबर को जो है नहीं दिखाया, जिसपे पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो ये घटना घटी, जो शहीद हुए जवान 40-42, उसको पूरे तौर पर उन्होंने पोल खोल कर रख दी बीजेपी की। लेकिन बीजेपी की इस खबर को कहीं पर भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप क्या देख रहे हैं इस चीज को? और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नेशनल मीडिया तो दिखा रही है, आप गलत बात कर रहे हैं। कहाँ दिखा रही है? सब आप दिखा रहे हो। आपने नेशनल मीडिया की बात की है तो सोशल मीडिया पे तो जो सोशल मीडिया की जो नेशनल मीडिया है वही तो नेशनल मीडिया है। एंटी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही, ये आप कह सकते हो बात। क्रिमिनल मीडिया नहीं दिखा रही, ये बात आप कह सकते हो, क्योंकि ये इतने बड़ा देश से, देश की सुरक्षा से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब की जो पद है उसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है। अगर कोई आम व्यक्ति भी तथ्यों के साथ कोई बात पुलवामा के इशू पे कहता है तो उसमें प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब को एक वाइट पेपर इशू करना चाहिए कि नहीं, कोई देश में शक ना करे, हम लोगों ने संविधान के हिसाब से जो हमारी ड्यूटी थी पुलवामा से संबंधित सारे काम किए थे। ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की नैतिक जिम्मेदारी है, अगर नैतिकता हो उनमें तो। लेकिन यहाँ तो ये बात उस समय के गवर्नर ने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने, जो पूरे जम्मू कश्मीर के एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जिनको आईबी ब्रीफ करती है, जिनको रॉ ब्रीफ करती है, जिनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रीफ करती है, और इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण पद पे हैं वो, उनको जो होम मिनिस्टर के बराबर ये प्रोटोकॉल से और दूसरे हिसाब से कई लोग इसकी मानते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण पद होता है जम्मू कश्मीर का, कोई भी गवर्नर हो तब जबकि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी भी नहीं, उस समय गवर्नर थे, तो कितना महत्वपूर्ण इनका पद था। वो जब ऐसी बात कर रहे हैं तो देश में, पूरे देश को ये बताने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, ना कोई सुरक्षा में चूक हुई, ना कोई दूसरी गलती हुई हमसे, ये बताने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, जो वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनके ऊपर शक की सुई जाती है मजबूती से, दोनों के ऊपर। तो ये बात है जिसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे विषय हो सकते हैं। उसमें सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि खामोश होने के लिए बोल दिया गया था कि आप खामोश रहो। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जैसे बाकी सारे संस्थानों को, इससे हमारी बात को, अभी हमने जो 14 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था कि जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है। दबाव कैसे बनाया जाता है? चुप रहो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, एक संस्थान है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, उससे ये करो या ये ना करो, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग बोलें तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना। वो अपने विवेक से काम करेगा ना, या तो आप रिटर्न में ऑर्डर पास करें कोई कि ये आप काम कर रहे हो, ये आपका काम जो है इस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए, देश के जो व्यवस्था है या हमारी जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री की, या जो रूलिंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है, तो आप इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करें। ये फ़ोन पे बोलना चुप रहो, ये भी तो बोल सकते थे कि आप सच बात बोलो,
जो असली तथ्य हैं वो बोलो, गलत बात मत बोलो। ये नहीं बोला उनको। तो ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा गलती है। और उससे भी बड़ी चीज़ जो इशारा करती है मोदी जी और अमित शाह जी के की गलती की तरफ, वो ये है कि उसके बाद भी वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ सतपाल मलिक जी के खिलाफ प्रेस में बयान तो अमित शाह जी ने दिया, जिसको सतपाल मलिक जी ने एक डिटेल्ड जवाब भी दिया है। अब इस जवाब का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन आपने ये बात सही कहा, हम ये बात बार बार कहते रहे कि जिसको आप नेशनल मीडिया बोल रहे थे अभी, जो एंटी नेशनल मीडिया है, जो क्रिमिनल मीडिया है, वो इस सारे जो इस तरह के जो शक पैदा करने वाले, देश की सुरक्षा से संबंधित या देश में दूसरे प्रकार के जो इलीगल गतिविधियां हो रही हैं, जैसे हमले हो रहे हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं दिन रात, बाबा साहब का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस बड़ी साजिश का ये क्रिमिनल मीडिया हिस्सा है। ये दे आर पार्ट ऑफ दैट बिग कॉन्स्पिरेसी, एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी। इनको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। इसीलिए ये अपनी कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रहे हैं और मुद्दे भटकाने के लिए जो जनता के जायज़ सवाल हैं, जो इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने ला रहे हैं। ये सतपाल मलिक जी ने क्यों ये बात कही पब्लिक कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मजबूर होना पड़ा प्रेस में आने के लिए, सिटिंग जजेस को, उसी प्रकार से सतपाल मलिक जी की भी जो अंतरात्मा थी उनको इतना कचोट रही थी कि उनको मजबूर होकर प्रेस में आना पड़ा। इससे पहले उन्होंने पता नहीं कितनी कोशिशें की होंगी कि कुछ तो देशभक्ति, कुछ तो अपनी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है वो निभा लें प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब, अब कुछ तो अपनी शपथ जो संविधान की ली है उस पर अमल कर लें। कितनी कोशिश की होगी उन्होंने, ये तो उन्हीं का दिल जानता होगा, उनसे पूछी जानी चाहिए बात। अब जब वो थक हार गए, कोई रास्ता नहीं मिला, जब भी वो प्रेस में आए। अब क्या लग रहा है जो पुलवामा में शहीद हुए जवान, उनके घर वाले क्या इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरेंगे इंसाफ लेने के लिए, या सिर्फ वो भी सुनी सुनाई बात करके निकल जाएंगे? जो शहीदों के जो घर वाले हैं, जो शहीद हुए हैं पुलवामा में, उनको भी तो अब इस हकीकत का पता चल रहा है ना। देखिए वो सड़कों पर ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम शहीदों की फैमिली से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शहीद तो हम सबकी फैमिली के हैं मेंबर्स, जो देश के लिए शहीद हुए, वो देश की हर एक फैमिली के जो देशभक्त हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो देशद्रोही हैं। जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो देश में आस्था रखते हैं, भारत में आस्था रखते हैं, उनके सभी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको उतरना चाहिए ना। उनको तो इतना बड़ा उन्होंने कुर्बानी दे दी, अब हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वही उतर के लड़ाई भी लड़ें, तो वो उनकी फैमिलीज नहीं, हम सबकी फैमिली है। हमें सबको उतरना चाहिए सड़कों पे और सवाल करना चाहिए, ये सवाल करने चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करनी चाहती है। क्या चाहिए कि क्या कोई कनेक्शन हो सकता है या है? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कुछ लाभ तो नहीं हुआ इससे, इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जनता की आंखों पे तो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा नहीं, जनता की आंखों पर नहीं। देखिए ईवीएम की घपलेबाजी के बावजूद भी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वोटों की हेरफेर होती है, कितने % लोगों ने मोदी जी को वोट दिए? ठीक है, 100% नहीं, मोदी जी को वोट जो 2019 का इलेक्शन हुआ है उसमें 35% के आसपास वोट मिले हैं। और कितनी खराब मशीनें मिली हैं ईवीएम की? 37%। तो इसी से आपको अंदाजा नहीं हो रहा ईवीएम क्या रोल प्ले कर रही है? सिर्फ खराब मशीनें ही मोदी जी को जितने भी वोट मिले हैं वो लाने में सक्षम हैं। वीवीपैट की, वीवीपैट क्या होता है? जो इस बात की आधी कच्ची आधी पक्की गारंटी है कि जो वोट आपने डाला है वो वही वोट उसी पार्टी को मिला है। ये आधी कच्ची पक्की थोड़ी सी, इतनी सी गारंटी है। वो भी 37% वोट, उस संख्या से ज़्यादा जितने मोदी जी को वोट मिले उससे ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसी के हिसाब से 65% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया ईवीएम के घपले के बाद भी। ये आप समझ लीजिए बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। तो इसीलिए, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, तो ये देश की जो 65% जनता है, इसको सड़कों पे आना चाहिए पुलवामा के लिए सवाल पूछने के लिए। और जो ईवीएम के माध्यम से झूठे वोट भी बनाए गए हैं, जो नज़र आता है प्राइमा फेशियाई, उस जनता को भी, जो बाकी बची हुई जनता है,
उसको भी सड़कों पे आना चाहिए, जिनके वोटों की चोरी हुई है और जिनके वोटों की चोरी करके देश में इतना बड़े गलत काम हो रहे हैं। अडानी जैसे, चाइना में ज़मीन जो छीनी है चाइना ने हमारी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सारा देश का पैसा लूट के अडानी को दे दिया गया है, अंबानी को दे दिया गया है, और जो बेरोज़गारी फैली है, जो कोविड के दौरान इतने लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। अब ये मोदी जी तो बड़े ही अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए अभी चीते लेके आए थे ना, ये वो बेचारा चीता ही नहीं संभाल पा रहे। ये देश की जनता को क्या संभालेंगे? इतनी कैपेसिटी है मोदी जी की बस। चीते को क्या होगा? एक मर गया ना, तो अब इसमें मोदी जी का क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़े फोटो खिंचवाए थे ना कि मैं लेके आ रहा हूँ, मैं चीते को दोबारा इंट्रोड्यूस कराऊंगा भारत में। ये बड़ी बड़ी उन्होंने कस्में खाई थी ना, कितनी टीआरपी खींची थी? नहीं खींची थी? खींची थी ना, पूरा लाइव चला था टेलीविजन। पूरा लाइव चला था ना। कौन कौन से एकदम शिकार, पता नहीं कैसे कौन सी वेशभूषा बना के, टोपी और ये बढ़िया, और एकदम हीरो लग रहे थे ना उस दिन, वो पूरे देश ने देखा था। अब उस दिन फोटो आप लेके उसके बाद बेचारे उसकी चीते की चिंता थोड़ी थी इन्हें, कहाँ गया वो, मर रहा है या जी रहा है। उससे जो इनको अपनी छवि सुधारनी थी, उसका खून, उसका पसीना, जैसे आम जनता का खून पसीना चूस के सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए काम करते हैं। फोटो आप बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं अपनी झूठी, और उसके बाद गायब। तो ये चीते के एग्जाम्पल से भी हमारे देश को समझना चाहिए कि मोदी जी अपने जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना, फ्लैगशिप जो सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनके प्रति उनका कितना ध्यान, प्रेम या ख्याल रखते हैं उनका। हाँ, जो रिजल्ट आया क्या बता रहे टॉप? एक तबस्सुम नाम की बच्ची है जिसने, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, मैं ठीक से तो खबर नहीं पढ़ पाया, उसने टॉप किया कर्नाटक बोर्ड में हिजाब में ही है वो लड़की। हाँ, हिजाब में ही है। ये उसका टॉप करना इसलिए और महत्वपूर्ण है कि उस बच्ची के मन में कितना प्रेशर, और मैं थोड़ा सा उसका पढ़ रहा था जो प्रेस में खबरें छपी हैं, कि वो कुछ दिनों तक तो पढ़ाई करूं या नहीं करूं इसी पशोपेश में फंसी हुई थी। इसके बावजूद जो बच्ची टॉप करती है तो उसको, इस प्रकार की कितनी बच्चियां होंगी जो देश की बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी, जो देश में बड़ी बड़ी फौज के अफसर बन सकती थी, देश की पुलिसिंग अच्छी कर सकती थी। कितनी बच्चियों का टैलेंट अपने राजनीतिक और अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के जो इनका एंटी नेशनल गतिविधि चल रही है, उसमें कितना देश का नुकसान किया है, ये समझने की बात है। ये एकलव्य का जो इनकी परिभाषा है ना, कि जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको एकलव्य बना दिया जाएगा, तो ये एकलव्य बनाने से पूरे देश का नुकसान होता है। उसका अंगूठा, एकलव्य का अंगूठा जो कटता है ना, उससे पूरे देश का नुकसान करते हैं जो एंटी नेशनल फोर्सेस होती हैं। तो ये बच्चियां जो हिजाब में है ना, जिनके टैलेंट, ये अंगूठा काट रहे हैं जिनका, ये देश के साथ दुश्मनी हो रही है। ये देखना चाहिए कि ये बच्चियां अगर अपना पूरा टैलेंट दिखाएंगी तो देश को कितना लाभ होगा इनसे, ये सोचना चाहिए। लेकिन ये मनुवादी मानसिकता के लोग ये नहीं खोलेंगे, सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को मिल के इनको हर जगह करारा संवैधानिक जवाब देना चाहिए, वोट के माध्यम से भी, और इनके खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस करके और इनका एक्सपोज करके कि ये देश के दुश्मन लोग हैं जो हर देश की अच्छी गतिविधि में रोड़ा अटकाएंगे, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएंगे।